हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एयर फ्रेट की, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। अब आप सोच रहे होंगे एयर फ्रेट होता क्या और एयरवे बिल का मतलब या कनेक्शन क्या है। चलो सबसे पहले एयर फ्रेट को समझते हैं। एयर फ्रेट का मतलब है बहुत सिंपल, हवाई जहाज के जरिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करना, स्पेशली जब टाइम क्रिटिकल हो और आपके पास स्पेंड करने के लिए बहुत पैसे हों। ठीक है, तो एयर फ्रेट का मतलब है हवाई जहाज से सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब हम जरा ये हवाई जहाज को समझते हैं थोड़ा सा। एक तो होता है पैसेंजर एयरक्राफ्ट। पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्या है? पैसेंजर एयरक्राफ्ट का मतलब है कि जो सामान आप मूव कर रहे हैं वो उसी जहाज में जा रहा है जिसमें पैसेंजर भी मूव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं फर्नीचर मूव करना चाहता हूँ लंदन से दुबई, फर्नीचर अपने घर का लंदन से दुबई। तो कुछ चीज़ें जो छोटी हैं, मिसाल के तौर पे चेयर हो गई, छोटे टेबल्स हो गए, छोटी किचन एसेसरीज होगी, वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट में, क्योंकि उसके नीचे आपने अगर ट्रैवल किया हो तो कार्गो कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपका लगेज भी जाता है, उसी में आसानी से लोड हो सकता है ये छोटा छोटा सामान। लेकिन जब बात आती है थोड़े बड़ी इक्विपमेंट की, मिसाल के तौर पे मेरा डाइनिंग टेबल है, मेरी बड़ी बड़ी कबर्ड्स हैं, वो कैसे जाएंगी? उसके लिए कार्गो एयरक्राफ्ट करना पड़ेगा या कार्गो एयरक्राफ्ट से मूव करेंगे। मतलब कि ऐसा जहाज जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्गो मूव होता है, पैसेंजर बैठे नहीं होते। अच्छा, क्या रीज़न है इसकी? वो रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ये है कि क्योंकि एक तो वो हैवी है, ऊपर से सामान ज़्यादा है। कार्गो एयरक्राफ्ट में जो सेंटर कट होता है, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, ये पानी की बोतल है, ये जहाज है, ठीक है, यहाँ ऊपर पैसेंजर बैठे हैं और नीचे कार्गो है। तो जाहिर बात है इसकी जो हाइट है, अगर आपको नज़र आ रहा है, थोड़ी कम है कार्गो की हाइट, मतलब 150-160 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट नहीं आ सकती। लेकिन अगर मैं इस पूरे के पूरे जहाज़ को कार्गो में कन्वर्ट कर दूं तो ज़्यादा बड़ा कार्गो, ज़्यादा लेंथी कार्गो इसके अंदर आ जाएगा, ज़्यादा लेंथी सामान इसमें आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझाया मैंने। अच्छा, ये तो हो गया पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट। तो दो हो गए, पैसेंजर प्लस कार्गो एयरक्राफ्ट और खाली कार्गो एयरक्राफ्ट। आप आ जाते हैं चार्टर एयरक्राफ्ट। चार्टर क्या होता है? मेरे पास इतना सामान है, ठीक है, तो मैं एक कमर्शियल एयरलाइन से बात करके कंपार्टमेंट में अपना सामान लोड कर देता हूँ और वो जहाज मूव हो जाएगा अपने स्केड्यूल के मुताबिक। चार्टर का मतलब है कि मेरा सामान इतना ज़्यादा है कि मुझे इस पूरे जहाज की ज़रूरत है, तो मैं पूरा का पूरा जहाज रेंट कर लेता हूँ ताकि मेरा सारा सामान लोड हो जाए और मैं इसको एक कंट्री से दूसरी जगह मूव कर लूँ। ये है क्या? ये चार्टर कार्गो एयरक्राफ्ट, ये बेसिकली ट्रक देखिए हमने रोड पे, ये हवा में उड़ने वाले ट्रक्स हैं। तो अब बात करते हैं इससे मूव क्या होता है, एयर फ्रेट पे क्या कुछ मूव होता है। एयर फ्रेट पे नंबर 1 हाई वैल्यू कार्गो मूव होता है, करेंसी नोट्स, गोल्ड, ज्वेलरी। नंबर 2 ऐसा सामान जो बहुत जल्दी चाहिए, 2 दिन में 3 दिन में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में चाहिए। नंबर 3 पेरिशेबल आइटम्स, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खाने पीने की वो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वो एयर फ्रेट से मूव होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा आपके मुल्क में दूसरे कंट्रीज़ की खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, मोस्टली एयर फ्रेट से मूव होती हैं। मैं यूएई में रहता हूँ, यहाँ पाकिस्तान का, इंडिया का मीट मिलता है, तो मीट तो सी फ्रेट से आएगा तो 40-50 दिन 60 दिन लग जाएंगे, पहले मैंने बताया। तो वो एयर फ्रेट से आता है ताकि जल्दी पहुँचे, फ्रेशनेस रहे। कोरियर डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज, पासपोर्ट्स, आईडी कार्ड्स, चेक बुक्स, सेंसिटिव मटेरियल, छोटे छोटे पार्सल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चाइना कितनी बड़ी एग्जांपल है, किस किस को नहीं पता अली बाबा के बारे में। छोटे छोटे पार्सल आप वहाँ से मंगवाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मंगवाते हैं, सारी की सारी एयर फ्रेट से आती है। अमेज़ॉन 90% कार्गो एक जगह से दूसरी जगह उनका एयर फ्रेट से आता है। पूरे पूरे जहाज चार्टर किए उन्होंने, यूएसए, यूके, इंडिया, यूएई, हर जगह उनके जहाज हैं, डेली मूव हो रहे हैं, डेली घूम रहे हैं ऐसे सर्कल्स में, कभी एक कंट्री कभी दूसरे कंट्री। पूरा का पूरा बल्क कार्गो मूव होता है, वहाँ से डिसमेंटल होता है, डिस्पैच होता है ट्रक्स के जरिए सिटीज़ में, और फिर मोटरसाइकिल या कार्स के जरिए डिलीवर होता है। यहाँ सवाल होता है, अगर मेरी शिपमेंट हैवी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, तो मैं एयर फ्रेट क्यों यूज़ करूँ? ऑफ कोर्स मैं सी फ्रेट यूज़ करूँगा। सी फ्रेट में लीड टाइम ज़्यादा है लेकिन सस्ता है, टाइम, कॉस्ट, स्पीड, ये सब कुछ कनेक्टेड है।
एज अ लॉजिस्टिक सप्लाई चेन पर्सन हमें अंडरस्टैंड करना होता है हमें ये चीज़ कब चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स को ये चीज़ कब चाहिए या मेरी टीम को ये चीज़ कब चाहिए, और हमें उसको सोर्स करना होता है, हमें उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरस्टैंड करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली शिपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह मंगवाना होता है। यही चीज़ सिखाने के लिए मैं यहाँ आपके पास हूँ और यही चीज़ मैं पिछले 1 महीने से आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब थोड़ा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में लेता हूँ। ग्लोबली एयर फ्रेट का साइज बहुत बड़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक ये $300 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो कि बहुत बड़ी है। एमिरेट्स एयरलाइन, इतिहाद एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन, कतर एयरवेज कार्गो, लुफ्थांसा, एयर फ्रांस KLM, कार्गो लक्स, मार्टिन एयर। अगर आपने ये नाम नहीं सुने तो याद कर लें, और अगर सुने हैं तो याद रखें, इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अदर देन पैसेंजर निकाल दें कार्गो से ही आता है, कमर्शियल कार्गो से आता है, नॉट इवन पर्सनल कार्गो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एयर फ्रेट बैकबोन है। अब थोड़ा पॉपुलर एयरक्राफ्ट के बारे में बताता हूँ। बोइंग 777, 747, एंटोनोव, A380, A321, ये सारे एयरक्राफ्ट हैं। यस, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि पैसेंजर मूव करते हैं और कार्गो भी मूव करते हैं, और कुछ ऐसे खाली कार्गो मूव करते हैं। ये इसी तरह है जैसे आपने ट्रक को हवाई जहाज में बदल दिया और वो हवा में उड़ रहा है, ठीक है। अब उस ट्रक में लोग भी बैठे हुए हैं और उस ट्रक में कार्गो भी जा रहा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो बहुत ज़्यादा दिखने में आता है, लोग और कार्गो सब कुछ मिक्स है। इसी तरह है, तो एक बिजनेस है, एक निज़ाम है। इसको मॉनिटर कौन करता है? इसको IATA मॉनिटर करती है, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन। ये सारे सेट ऑफ रूल्स, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होते हैं, IATA करती है। अब बात आती है, ये एयर फ्रेट मूव करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए? इसको मूव करने के लिए एयरवे बिल चाहिए, और हमने ये पहले पढ़ा है। अगली वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा डिटेल से एयरवे बिल समझाऊं कि आपको कोई भी पूछे तो आपको समझ आ जाए यार ये एयरवे बिल होता क्या है, इसमें शिपर का रोल क्या है, कंसाइनी का रोल क्या है, रेट्स क्या होते हैं, करेंसी कहाँ लिखते हैं, इसके टर्म एंड कंडीशन क्या है। हम ज़रूर पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन में जब जाएंगे एयरवे बिल के बारे में। इसी तरह हम सी वे बिल के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह ट्रक वे बिल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अगर आप बिगिनर हैं, इस प्रोफेशन में नए हैं या कुछ लर्न कर रहे हैं मेरी इस वीडियो से, तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, स्प्रेड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। मेरा सिर्फ एक मोटिव है, इसको स्प्रेड करना ताकि लोग देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।